इस वीडियो में हम कोडा नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2021 में रिलीज हुई थी। एक बार की बात है, रूबी नाम की एक लड़की थी। हर सुबह 3 बजे रूबी अपने पिता फ्रैंक और अपने भाई लियो के साथ मछली पकड़ने के लिए उठती थी। वे समुद्र के किनारे रहते थे और मछुआरे थे, लेकिन रूबी को छोड़कर वे बहरे होने के कारण ठीक से सुन नहीं पाते थे। रूबी अपने परिवार में अकेली थी जो ठीक से सुन सकती थी। मछली पकड़ने में अपने परिवार की मदद करने के बाद रूबी स्कूल चली गई, लेकिन रूबी को अक्सर काम से बहुत थकान महसूस होती थी और वह कक्षा में ही सो जाती थी। स्कूल में रूबी की दोस्त गर्टी थी। रूबी को दोस्त बनाना मुश्किल हो गया क्योंकि कुछ सहपाठी मछली जैसी गंध के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। जब दिन के लिए स्कूल बंद हो गया तो रूबी के माता पिता ने उसे उठाया और तेज संगीत बजाया, जिससे कभी कभी रूबी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वे अक्सर त्वचा विशेषज्ञ के पास जाते थे क्योंकि रूबी के माता पिता को त्वचा संबंधी समस्याएं थीं। रूबी को डॉक्टर को अपनी समस्या बतानी पड़ी क्योंकि बहरे होने के कारण वे ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। एक बधिर परिवार के साथ रहना रूबी के लिए अपनी चुनौतियां थीं। उसका परिवार अक्सर अनजाने में बहुत शोर मचाता था, जैसे सफाई करते समय या चीजों को मोटे तौर पर संभालते समय। इन चुनौतियों के बावजूद रूबी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। बाद में रूबी स्कूल गायन मंडली में शामिल हो गई, लेकिन जब गायन मंडली के निदेशक ने प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से व्यक्तिगत रूप से गाने के लिए कहा तो रूबी को असुरक्षित महसूस हुआ क्योंकि हर कोई उसे देख रहा था और रूबी भाग गई। हालांकि रूबी की आवाज बहुत सुंदर थी क्योंकि वह सर झील के किनारे अकेले गाती थी। एक रात रूबी ने अपने माता पिता को वित्तीय समस्याओं के बारे में सांकेतिक भाषा में बात करते हुए सुना। वे मछली पकड़ने से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे और रूबी के पिता अन्य नौकरियां नहीं कर सकते थे, तो रूबी को अपने परिवार के लिए दुहक हुआ। अगले दिन रूबी ने गायन मंडली के निदेशक श्री बी से मुलाकात की, जिन्होंने रूबी को इस बारे में चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित किया कि दूसरे क्या सोचेंगे। इसलिए रूबी गायन अभ्यास में लौट आई और अपने क्रश माइल्स सहित सभी को प्रभावित किया। श्री बी ने रूबी और माइल्स को आगामी संगीत कार्यक्रम के लिए युगल बनने का सुझाव दिया। स्कूल के बाद रूबी ने मछली की दुकान पर अपने परिवार की मदद की और उन्हें थोक खरीदारों से धोखा खाने से बचाया। तब रूबी ने सुझाव दिया कि वे अपनी मछली सीधे उपभोक्ताओं को बेचें, लेकिन रूबी के पिता को डर था कि यह काम नहीं करेगा। माइल्स के साथ अभ्यास के दौरान श्री बी परेशान हो गए क्योंकि वे एक साथ अभ्यास नहीं कर रहे थे और श्री बी ने जोर देकर कहा कि वे अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से गाएं। अभ्यास के बाद मिस्टर बी ने रूबी से उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। रूबी ने आर्थिक तंगी के कारण ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। मिस्टर बी ने रूबी को उसकी संगीत प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद करने की पेशकश की, जैसे उन्होंने माइल्स को संगीत विद्यालय की छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की थी। रूबी ने अपनी मां को बताया कि वह गायक मंडली में शामिल हो गई है, लेकिन उसकी मां ने एक अजीब सवाल का जवाब दिया जिससे रूबी नाराज हो गई। इससे रूबी को ऐसा महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी करती है वह उसके परिवार से जुड़ा होना चाहिए। एक दिन रूबी ने अपने माता पिता को बताए बिना माइल्स को अपने घर पर गायन का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रूबी के कमरे में मिस्टर बी द्वारा उन्हें सौंपे गए गाने का अभ्यास किया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि उन्होंने गलती से रूबी के माता पिता को प्यार करते हुए नहीं सुना। रूबी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे माइल्स को जाने के लिए कहना पड़ा। स्कूल में लंच के दौरान रूबी को अपने दोस्तों से चिढ़ने का सामना करना पड़ा। रूबी उनके इशारों और बातों को समझ गई, जिससे रूबी परेशान हो गई, इसलिए रूबी वहां से चली गई। माइल्स ने माफी मांगने के लिए रूबी का पीछा किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने केवल एक दोस्त को बताया था और उसे कहानी फैलने की उम्मीद नहीं थी। रूबी को दुख हुआ क्योंकि उसके परिवार का निजी जीवन मजाक करने लायक नहीं था। दोपहर में रूबी अपने पहले निजी गायन पाठ के लिए मिस्टर बी के घर गई। शुरुआत में रूबी के लिए अपनी आवाज की पूरी क्षमता को व्यक्त करना कठिन था, लेकिन मिस्टर बी की मजेदार शिक्षण विधियों ने रूबी को बेहतर होने में मदद की। बाद में प्रबंधन के साथ मछुआरों की एक बैठक में रूबी के पिता फ्रैंक ने मछुआरों से अपनी मछली थोक खरीदारों के बजाय सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की इच्छा व्यक्त की। इससे दिलचस्पी जगी, लेकिन बाद में रूबी के परिवार को फंडिंग की चिंता हुई। उन्होंने पर्चे बांटना शुरू किया और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक कियोस्क किराए पर लिया। अपने परिवार में व्यस्त होने के बावजूद रूबी मिस्टर बी के साथ संगीत की शिक्षा पर केंद्रित रही, हालांकि वह अक्सर देर से पहुँचती थी। मिस्टर बी आखिरकार नाराज हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि रूबी उनका अपमान कर रही है। रूबी ने माफी मांगी और जल्दी आने का वादा किया। हालांकि जब रूबी अगले दिन संगीत प्रशिक्षण के लिए जल्दी जा रही थी तो रूबी की मां ने रूबी को कहीं भी नहीं जाने के लिए कहा क्योंकि मछुआरा समुदाय की मदद करने के उनके प्रयासों के बारे में उनका एक टीवी साक्षात्कार था। सबसे पहले रूबी गुस्से में थी क्योंकि रूबी की अपनी योजनाएं थीं। हालांकि रूबी की मां गिड़गिड़ाती रही क्योंकि टीवी साक्षात्कार के दौरान केवल रूबी ही उनके लिए अनुवाद कर सकती थी। इसलिए रूबी अनिच्छा से अनुवादक के रूप में अपने परिवार की मदद करने के लिए रुक गई। इसके परिणामस्वरूप रूबी अपने संगीत प्रशिक्षण के लिए बहुत देर से पहुंची और श्री बी इतने परेशान थे कि उन्होंने रूबी के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। अगले दिन स्कूल में रूबी ने मिस्टर बी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि रूबी तैयार नहीं थी और उसमें अनुशासन की कमी थी। उस दिन बाद में घर पर रूबी ने अपने संगीत शिक्षक की मदद से एक प्रसिद्ध संगीत विद्यालय में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, जो उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि
उसके माता पिता ने पारिवारिक व्यवसाय में रूबी के महत्व पर जोर देते हुए जोर देकर कहा कि यह सही समय नहीं है। रूबी को थकान महसूस हुई और उसने यह कहते हुए हमेशा के लिए दुभाषिया बनने से इनकार कर दिया कि वह हमेशा उनके साथ नहीं रहेगी। रूबी ने गायन के प्रति अपने जुनून और आगे के अवसरों पर जोर दिया। अगले दिन रूबी ने मछली पकड़ने न जाने का फैसला किया क्योंकि वह अपने माता पिता से परेशान थी, तो केवल फ्रैंक और लियो मछली पकड़ने गए। दुर्भाग्यवश उस दिन एक सरकारी पर्यवेक्षी अधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी नाव का दौरा किया कि वे सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन रूबी के बिना वे ठीक से संवाद नहीं कर सके। और जब पर्यवेक्षी अधिकारी को एहसास हुआ कि फ्रैंक और लियो बहरे हैं, तो अधिकारी ने तटरक्षक से संपर्क किया, लेकिन फ्रैंक और लियो रेडियो पर तटरक्षक की कॉल सुनने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें रोक दिया गया और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच रूबी ने माइल्स के साथ समय बिताया, जिन्होंने अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगी। रूबी ने माइल्स को माफ कर दिया और उन्होंने झील में तैरने का आनंद लिया। घर लौटने पर रूबी को अपने परिवार की नई समस्या के बारे में पता चला। फ्रैंक का नाव नौकायन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और वह अब मछली पकड़ने नहीं जा सकता था। रूबी के माता पिता ने इस घटना के लिए रूबी को दोषी ठहराया, लेकिन लियो ने रूबी का बचाव किया और लियो ने सुझाव दिया कि उन्हें एक क्रू सदस्य मिल जाए जो सुन सके, क्योंकि रूबी हमेशा उनके साथ नहीं जा सकती थी। कुछ दिनों बाद रूबी के परिवार को अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा। लापरवाही से नौकायन करने के लिए उन पर $2000 का जुर्माना लगाया गया और उन्हें एक चालक दल के सदस्य की आवश्यकता थी जो रेडियो कॉल का उत्तर देने के लिए सुन सके, जबकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो सुन सके आसान था। रूबी जैसी सांकेतिक भाषा कौशल वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना चुनौतीपूर्ण था। उस रात बाद में रूबी को पता चला कि उसके पिता अपनी नाव बेचने की योजना बना रहे थे, इसलिए रूबी ने पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के लिए अपने कॉलेज के सपनों को स्थगित करने का फैसला किया। हालांकि लियो इससे सहमत नहीं था, लेकिन रूबी अपने फैसले पर अड़ी रही और इससे लियो को गुस्सा आ गया। अगले दिन रूबी ने लियो से बात करने की कोशिश की, लेकिन लियो अभी भी परेशान था। लियो का मानना था कि रूबी हमेशा परिवार के साथ नहीं रह सकती और लियो ने रूबी को अपने संगीत के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। लियो ने रूबी को आश्वासन दिया कि वह व्यवसाय का प्रबंधन कर सकता है, क्योंकि रूबी के जन्म से पहले परिवार ठीक था। लियो अपने बहरेपन पर दया नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद रूबी और माइल्स ने हाई स्कूल गायक मंडली के संगीत समारोह में एक युगल गीत गाया। फ्रैंक रूबी की आवाज नहीं सुन सका, इसलिए जब रूबी गा रही थी तो फ्रैंक अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। फ्रैंक आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि रूबी बहुत अच्छा गा सकती है। संगीत कार्यक्रम के बाद मिस्टर बी ने रूबी के माता पिता से बात की और मिस्टर बी ने रूबी की प्रतिभा की प्रशंसा की। उस रात बाद में फ्रैंक ने रूबी से उस गीत का अर्थ समझाने के लिए कहा जो उसने स्कूल में गाया था। तब फ्रैंक ने रूबी से उसके लिए गाने के लिए कहा, जबकि वह गाने को समझने के लिए रूबी की गर्दन पकड़कर ध्वनि कंपन को दूसरों में महसूस कर रहा था। अगले दिन फ्रैंक ने रूबी को एक कॉलेज ऑडिशन में ले जाने का फैसला करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि रूबी इस अवसर की हकदार है। कॉलेज के ऑडिशन के दौरान मिस्टर बी पियानो बजाकर रूबी का समर्थन करने आए, इसलिए रूबी ने वह गाना गाया जिसकी उन्होंने मिस्टर बी के साथ रिहर्सल की थी। परीक्षक बहुत प्रभावित हुए जब उन्होंने देखा कि रूबी जिस गाने को अपने परिवार के लिए गा रही थी उसे साइन में कैसे समझा रही थी। भाषा कॉलेज के परिणामों की प्रतीक्षा करते समय रूबी ने अपने परिवार की मदद करना और मछली पकड़ने में उनका साथ देना जारी रखा। परिवार ने यह भी सीखना शुरू कर दिया कि रूबी के बिना स्वतंत्र कैसे रहा जाए। आखिरकार कॉलेज के नतीजे आए और रूबी को कॉलेज में प्रवेश मिल गया। परिवार उत्साहित था और मिस्टर बी उनके साथ जश्न मनाने आए। कुछ दिनों बाद रूबी बोस्टन में कॉलेज के लिए चली गई और फिल्म खत्म हो गई। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।